नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। उमरा जाने के लिए पेश इमाम और मौजान के नामों का ड्रॉ अंजुमन के कार्यालय में किया गया। राज्य में भारतीय जनता पार्टी बेरोजगार है, वे नौकरियों के बिना घर पर ऐसी मौतों पर राजनीति कर रही है, पूर्व एमएलसी अरविंद कुमार अरली ने कहा। कर्नाटका कैबिनेट अगली बैठक में जाति जनगणना पर चर्चा कर सकती है, मंत्री माधमूर्ति अशोक ने समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। राज्य के नगर सभा प्रशासन मंत्री रहीम खान ने बीदर से कुल 10 लोगों को उम्रे के लिए सऊदी अरब भेजने की घोषणा की थी। इसमें मस्जिद के 5 पेश इमाम और 5 मौजान हैं। पेश इमाम और मौजन से आवेदन दाखिल करने के लिए कहा गया था, जो बीदर शहर के अंजुमन खादिमुल हुजाज के कार्यालय में व्यवस्था की गई थी। कुल 44 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसको आज अंजुमन कार्यालय में खुरा लकी ड्रॉ कर 5 पेश इमाम और 5 मौजान का चयन किया गया। आज इस कार्यक्रम में कर्नाटका हज समिति के सदस्य के नेतृत्व में 5 यह ड्रॉ का आयोजन किया गया। इस मौके पर मौलाना अब्दुल गनी खान, बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के पूर्व अध्यक्ष फाहिम सेरीकर, मौलाना मुनीस किरमानी, अंजुमन के अध्यक्ष सैयद सगीर अहमद, उपाध्यक्ष अयाजुल हक, सदस्य मोहम्मद शरीफ, सैयद नजीर खादरी, मोहम्मद इसहाक, सैयद आसिफ हुसैन, डॉक्टर मसूद, कांग्रेस समिति के नगर अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ सहित अन्य उपस्थित हैं। कैमरामैन महेश की रिपोर्ट। राज्य भर में बीदर के ठेकेदार सचिन पांचाल की आत्महत्या का मामला राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मामले में मंत्री प्रियांक खड़गे के इस्तीफे की मांग विपक्ष कर रहा है। साथ ही विरोध प्रदर्शन आदि भी राज्य भर में जारी है। इसी बीच पूर्व एमएलसी अरविंद कुमार अरली ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, राज्य में भारतीय जनता पार्टी बेरोजगार है, वे नौकरियों के बिना घर पर ऐसी मौतों पर राजनीति कर रही है। उनके पास कोई शर्म और गरिमा नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष विजेंद्र ने खड़गे से इस्तीफा मांगा है, उन्हें किस कारण से इस्तीफा देना चाहिए, इस मामले में प्रियांक खड़गे का नाम कहीं पर भी नहीं है। उनका नाम घसीटकर राजनीति की जा रही है। अरली ने एक वीडियो जारी कर ये बयान दिया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम अहमदाबाद तालुका का है। हम पहले हमारा शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी, दूसरे राजधानी में भी दिखाया, और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया, और बीदर में भी 2 साल दिखाया, और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाया, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटका के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने संकेत दिया है कि सामाजिक, आर्थिक एवं शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसे जाति जनगणना के नाम से जाना जाता है, उसको अगली कैबिनेट बैठक में पेश किया जा सकता है।
कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने तत्कालीन अध्यक्ष के जयप्रकाश हेगड़े के नेतृत्व में पिछले वर्ष 29 फरवरी को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को रिपोर्ट सौंपी थी। राज्य मंत्रिमंडल की अगली बैठक में जाति जनगणना रिपोर्ट पर चर्चा की संभावना के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पाटिल ने कहा, यह बिल्कुल संभव है। समाज के कुछ वर्गों और सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर से आपत्तियों के बीच जाति जनगणना रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई। जयप्रकाश हेगड़े की अध्यक्षता वाले आयोग ने कहा कि यह रिपोर्ट 2014-15 में राज्य भर में जिलों के संबंधित उपायुक्तों के नेतृत्व में 1.33 लाख शिक्षकों सहित 1.6 लाख अधिकारियों द्वारा एकत्र आंकड़ों पर आधारित है, जब एच कांतराज इसके अध्यक्ष थे। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने मांग की है कि दिनेश गुंडूराव स्वास्थ्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे और राज्य में मातृ मृत्यु की बढ़ती संख्या की न्यायिक जांच की आदेश दिया जाए। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस नेता महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और उनकी सरकार गृहलक्ष्मी गारंटी योजना के तहत उन्हें 2000 रुपए देती है। उन्हें पहले गर्भवती महिलाओं के जीवन की गारंटी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में 736 मातृ मृत्यु की सूचना मिली है। इन मौतों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अशोक ने कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्रियों द्वारा मातृ मृत्यु की रिपोर्ट वाले अस्पताल का दौरा करने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पतालों का दौरा करने और दवाओं की उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने की बजाय वे रैलियों में भाग लेने में व्यस्त थे। शीतकालीन सत्र के दौरान गुंडूराव ने कहा कि मातृ मृत्यु को रोकने के लिए सभी उपाय किए गए हैं। अशोक ने कहा कि हालांकि सरकार ने कहा है कि मातृ मृत्यु का ऑडिट किया जाएगा, लेकिन अभी तक रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। लोक निर्माण विभाग और जिला प्रभारी मंत्री सतीश जारकीहोली ने कहा कि उनके बेंगलुरु आवास पर रात्रि भोज बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और अन्य कैबिनेट सहयोगियों ने भाग लिया और 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता में बनाए मंत्रिमंडल में फेरबदल और केपीसीसी अध्यक्ष पद जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई, क्योंकि उन पर निर्णय आलाकमान द्वारा किया जाना है। जारकीहोली ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा कि गुरुवार शाम को हुई कैबिनेट बैठक के बाद रात्रि भोज बैठक तय की गई थी। मेरे आवास पर करीब 10 बार ऐसी रात्रि भोज बैठकें हो चुकी हैं और मैं भी मुख्यमंत्री आवास पर उनमें शामिल हुआ हूं। इसे राजनीतिक महत्व देने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि कुछ कैबिनेट सहयोगी दौरे पर होने और अन्य कारणों से इसमें शामिल नहीं हो सके। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम अहमदाबाद तालुका का है। हम पहले हमारा शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी, दूसरे राजधानी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाया, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने 4 परिवहन निगमों में 15% बस किराए वृद्धि को उचित ठहराते हुए कहा कि पिछली भाजपा सरकार द्वारा छोड़े गए 5,900 करोड़ रुपए के दायित्व के कारण यह अपरिहार्य था। उन्होंने कहा कि बढ़ते रखरखाव लागत और वेतन के कवर करने के लिए यह वृद्धि आवश्यक थी। रामलिंगा रेड्डी ने कहा, डीजल की कीमत पर खर्च 9 करोड़ रुपए से बढ़कर 13 करोड़ रुपए प्रतिदिन हो गया है। इसी तरह वेतन 12 करोड़ रुपए से यह दैनिक आधार पर 18 करोड़ रुपए हो गया है। परिवहन निगम पर रोजाना 10 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने 2020 में डीजल की कीमत 60 रुपए से बढ़ाकर अब 90 रुपए कर दी है। मैं पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी कंपनी को चुनौती देता हूं कि वे डीजल कम करें और फिर अपने नेता को टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी के बारे में बात करने दें। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सरकार ने इतनी बड़ी देनदारी नहीं रखी होती तो कांग्रेस सरकार कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करती। मंत्री ने यह भी टिप्पणी की कि भाजपा को मूल्य वृद्धि पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि जब जनवरी 2020 में बीएस येदियुरप्पा सीएम थे तो भाजपा सरकार ने टिकट की कीमतों में 12% की वृद्धि की थी।
ठेकेदार सचिन पांचाल की आत्महत्या को लेकर राजनीतिक घमासान गुरुवार को भी जारी रहा। भाजपा ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और कांग्रेस नेतृत्व पर आरडीपीआर मंत्री प्रियांक खड़गे को मंत्रिमंडल से हटाने और मामले को सीबीआई को सौंपने का दबाव बनाया। मंत्री ने भाजपा के आरोपों को खारिज कर दिया। विधानसभा में विपक्ष के नेता अशोक ने बेंगलुरु में मीडियाकर्मियों से कहा, मंत्री का नाम मौत के नोट में इसीलिए लिखा गया क्योंकि उनका करीबी सहयोगी मुख्य आरोपी हैं, लेकिन चूंकि वह एआईसीसी अध्यक्ष के बेटे हैं, इसीलिए सिद्धरामैया उनका प्रियांक का इस्तीफा लेने से कांप रहे हैं। उन्होंने कहा, भाजपा शनिवार को कलबुर्गी में एक विशाल विरोध रैली निकालेगी और प्रियांक के इस्तीफे की मांग करेगी। विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलावाडी नारायण स्वामी ने कहा कि खड़गे का नाम मृत्यु नोट में दर्ज है और वे सीएम, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की अपील करेंगे। राज्य के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को कई दिल्ली के फोन आए और प्रियांक का बचाव करने के लिए कहा जा रहा है। राज्य कैबिनेट ने गुरुवार को मौजूदा हुबली धारवाड़ महानगर पालिका को अलग कर धारवाड़ महानगर पालिका बनाने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि धारवाड़ में 5 विश्वविद्यालय हैं और यह एक सांस्कृतिक केंद्र है। पाटिल ने कहा कि इस जगह के 3 ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता दिए एक अलग महानगर पालिका की मांग थी। हालांकि उन्होंने कहा कि एचडीएमसी का मौजूदा कार्यकाल, जो अपने 5 साल के कार्यकाल के 2 साल पूरे कर चुका है, तक यह व्यवस्था जारी रहेगी। इसी बीच सरकार ने 23 फरवरी को चामराजनगर में कैबिनेट बैठक आयोजित करने का फैसला किया। हाल ही में सरकार ने कलबुर्गी के कैबिनेट बैठक की थी। कर्नाटक के 24 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में से अधिकांश शैक्षणिक उपयोग के लिए शवों की भरी कमी का सामना कर रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में इन कॉलेजों को 900 की आवश्यकता के मुकाबले 700 से भी कम शव मिले। संकाय और छात्रों का कहना है कि इस कमी से उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है, क्योंकि आभासी विच्छेदन, प्रोसेक्शन, मॉडल पुतलों और प्लास्टिनेटेड नमूनों के माध्यम से सीखने से उन्हें विषय की वास्तविक समझ नहीं मिलती। डॉक्टरों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्वैच्छिक देहांत में वृद्धि के बावजूद कमी बनी हुई है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों के कई डॉक्टरों ने बताया कि लावारिश शवों तक अधिकृत पहुंच पाना एक चुनौती है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। उमरा जाने के लिए पेश इमाम और मौजान के नामों का ड्रॉ अंजुमन के कार्यालय में किया गया। राज्य में भारतीय जनता पार्टी बेरोजगार है। वे नौकरियों के बिना घर पर ऐसी मौतों पर राजनीति कर रही है। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।